अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है हम क्लास फर्स्ट ईयर का 5वां चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 जो है वो है अबाउट द वैरायटी ऑफ लाइफ के ज़िंदगी की जो है वैरायटी अक़साम उसके हवाले से हमने डिस्कस करना है। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो फार्म है लाइफ की, जिसमें एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। ये मुख्तलिफ किस्म की फार्म्स हैं लाइफ की। और अगर हम एनिमल्स के हवाले से बात करें तो एनिमल्स के अंदर फिर बहुत सी वैरायटीज हैं और इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी फिर बहुत सी वैरायटीज हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिर वैरायटीज हैं, जिस तरीके से बैक्टीरिया वगैरह हो गए, फंजाई वगैरह हो गए, यीस्ट वगैरह हो गए। ये मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज की लाइफ की वैरायटीज हैं। इस चैप्टर के अंदर जो हमारा ज्यादातर फोकस है वो है अबाउट द क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैंने बताया है लाइफ की बहुत सी टाइप्स हैं, बहुत सी अक़साम्स हैं और इस वजह से साइंसदानों ने एक सिस्टम मुतारफ करवाया क्लासिफिकेशन का, जिसमें स्टडी करने के लिए कि एक जैसी खसूसियात वाले ऑर्गेनिजम्स को हम रख दें एक ग्रुप में और मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात वाले ऑर्गेनिजम्स का एक अलग ग्रुप बनाते हैं। तो इस सिस्टम को हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन का। अब पहले नंबर पर हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पेश आई। आप नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में पहली बात तो ये है, तकरीबन एनिमल्स की जो वेराइटीज हैं वो है 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल्स जो है मौजूद हैं और इसी तरीके से प्लांट्स भी 0.5 मिलियन। पहले बताया है कि इतनी ज्यादा वैरायटीज है एनिमल्स की भी और प्लांट्स की भी, इस वजह से ताकि इनको समझने में, पढ़ने में, स्टडी करने में आसानी हो, साइंसदानों को जरूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें एक जैसी खसूसियात वाले जानदारों को हम एक ही ग्रुप के अंदर रख दें। और इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है, मुख्तलिफ किस्म के मेथड लाए गए, जिस तरीके से कि अगर हम डिवाइड करें फ्लावरिंग प्लांट को कि इस चीज के अंदर, एक ग्रुप के अंदर, तो हम उसके अंदर क्या देखते हैं कि प्लांट का जो फ्लावर्स हैं उनका कलर क्या होगा और उनकी हाइट क्या होगी। लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके से मैंने बताया आप लोगों को, अगर हम इसी तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट का एक ग्रुप बना लेते हैं, जिस तरीके से अगर किसी का कलर रेड है उनको अलग ग्रुप में रख देते हैं, किसी का कलर व्हाइट है तो उनको अलग ग्रुप में रख देते हैं। अब ये सिस्टम भी जो था, इसके अंदर भी लिमिटेशन थी, इसके अंदर भी खामियां थी। और वो खामियां क्या थी? जिस तरीके से मैंने बताया है कि ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना ग्रुप के अंदर उनकी मुशाबिहत की बुनियाद पर और बाकी ग्रुप से इख्तलाफ की बुनियाद पर। हम मुशाबिहत तो कर देते कि अब देखें इस ग्रुप के अंदर जो हमने पौधे रखे हैं उनका कलर जो है वो क्या है, व्हाइट है, या उनका कलर जो है क्या है, पिंक है, या उनका कलर जो है क्या है, रेड है, इनकी हाइट ये है। लेकिन हमने ये जो डिसिमिलरिटीज या इख्तलाफ दूसरे ग्रुप से, वो तो हमने नहीं किया था, ये तो नहीं बताया था कि वो जो ग्रुप है उसके अंदर ये कलर है। ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना उनकी मुशाबिहत की बुनियाद पर और बाकी ग्रुप से इख्तलाफ की बुनियाद पर। और फिर इसके बाद आगे है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब पहले नंबर पर जो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एक लफ्ज है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन का मतलब है इर्तका। आप साइंस की इस्तिलाह में इर्तका उस प्रोसेस को बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर तब्दीली लाते हैं माहौल में तब्दीली की वजह से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तब्दीली आती है, उनकी स्ट्रक्चर के अंदर भी तब्दीली आ जाती है, उनके फंक्शन के अंदर भी तब्दीली आती है कि माहौल में तब्दीली की बुनियाद पर। जिस तरीके से कि साइंस जो है वो ये कहती है कि ऑल द लाइफ इज अराइज्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। पहले जो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने इस जमीन के ऊपर जो अपना वजूद रखा था वो थे बैक्टीरिया, और इसके बाद माहौल तब्दील होता गया और बाकी ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए बैक्टीरिया से अकॉर्डिंग टू द साइंस। आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज अगर हम देखें, फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं
जो कुछ ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेटेड होते हैं दूसरों की निस्बत। एग्जांपल दिया उसने किस चीज की, कि स्पैरोज चिड़िया जो हो गई वो ज्यादा मिलती हैं कबूतर से इंसेक्ट की निस्बत, इस वजह से कि जिनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जिनकी स्ट्रक्चर, जिनकी फॉर्म आपस में मिलती है, उनका उन्होंने क्या किया, अलग ग्रुप बनाया। All the organisms have some related to some evolutionary history, कि उनकी जो evolutionary history है वो क्या है, same evolutionary history है। Some are more closely related than the other, कुछ ऐसे हैं जो आपस में ज्यादा मिलते हैं दूसरों की निस्बत, जिस तरीके से स्पैरोज होगी और ज्यादा मिलती हैं कबूतर से बनिस्बत किस चीज के, इंसेक्ट के। और फिर इसके बाद सिमिलरिटीज इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी स्ट्रक्चर और इसके बाद फॉर्म जो है आपस में मिलती है, इस वजह से उन्होंने क्या किया, इन जानदारों को एक ग्रुप में रख दिया। Classification is based on the relationship among the individual. It is based on the similarities in the form and structure. इसमें उनकी स्ट्रक्चर और शक्ल के अंदर जो एक जैसी, जिनकी स्ट्रक्चर एक जैसी, जिनकी शक्ल एक जैसी, उन्होंने उनकी कोशिश की है इनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाए। और फिर इसके बाद है होमोलॉगी। अब होमोलॉगी के अंदर क्या चीज है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, जिस तरीके से कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइफ के, या इन अदर वर्ड्स वो केमिकल प्रोसेस या वो केमिकल चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, उन चीज की स्टडी जो है क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री। अब कंपैरेटिव मवाजना किया गया मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है बायोकेमिकल रिएक्शन, और जिनके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन आपस में सेम थे उनका अलग ग्रुप बनाया गया। जिस तरीके से देखा गया प्लांट जितनी भी किस्म के हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा है, इस वजह से उन्होंने उनका एक अलग ग्रुप बनाने की कोशिश की। साइटोलॉजी, जिसमें साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द सेल। अब सेल बायोलॉजी भी कहते हैं इसको, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि जितनी भी लाइफ है वो एराइज है सेल से, और जो सेल के फंक्शन वही लाइफ के फंक्शन। जब सेल को स्टडी किया गया, फिर इसके बाद भी क्या किया गया, जिनके अंदर जो सेल के फंक्शन सेम थे उनका भी अलग ग्रुप बनाने की कोशिश की गई। और इसके बाद जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स, बताया हुआ है कि तमाम लाइफ की एक्टिविटीज जो है वो कंट्रोल होती हैं जीन से। अब जिनके जीन सेम, मतलब क्या, उनकी एक्टिविटीज भी सेम, उनके फंक्शन भी सेम, इस वजह से जीन्स के अंदर जो सिमिलरिटीज थी उस बुनियाद पर भी एक अलग ग्रुप बनाने की कोशिश की गई है। फिर इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। आप स्पीशीज क्या होते हैं, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि एक जैसे जानदारों का ग्रुप जो आपस में जिनसी तौलीद कर सकता हो, और जिनसी तौलीद के नतीजे में ऐसे बच्चे पैदा करता हो जो जिनसी तौलीद की अहलियत रखते हों। जानदारों का ऐसा ग्रुप जो आपस में जिनसी तौलीद करता हो और जिनसी तौलीद की अहलियत रखने वाले बच्चे पैदा करता हो, लेकिन दूसरे ग्रुप से जिनसी तौलीद ना कर सकता हो, उसको क्या बोलते हैं, स्पीशीज। A species is the group of the natural population which can interbreed freely among them, जो आपस में जिनसी तौलीद कर सकता हो and produce the fertile offspring, और इसके नतीजे में जो है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जिनसी तौलीद की अहलियत रखने वाले बच्चे पैदा करता हो, बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप इन नेचर, लेकिन नेचर में ऐसे दूसरे ग्रुप से जिनसी तौलीद ना कर सकता हो। जिस तरीके से एनिमल्स जो है, एनिमल्स का एक ग्रुप है बफेलो का, वो क्या करते हैं, आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हैं। तो एक स्पीशीज है ये कऊ के साथ जिनसी तौलीद नहीं कर सकते, तो ये क्या है, अपने ग्रुप के साथ जिनसी तौलीद कर सकते हो लेकिन दूसरी स्पीशीज के साथ जिनसी तौलीद नहीं कर सकते। अब इसके बाद कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलाप नहीं होता, और एक पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। इस वजह से स्पीशीज
की बुनियाद पर भी जानदारों का जो है अलग ग्रुप बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके अंदर लिमिटेशन ये थी कि कुछ स्पीशीज ऐसी भी थी जो जिनसी तौलीद नहीं कर सकती थी। ये था हमारा आज का लेक्चर और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, वैरायटी ऑफ लाइफ, उसकी क्लासिफिकेशन जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि इसमें वाइल्ड लाइफ की जो वैरायटीज हैं वो बहुत ज्यादा है। और इसके बाद क्लासिफिकेशन का मुख्तलिफ के तरीके से क्लासिफिकेशन की गई, जिस तरीके से कि अगर हम फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाई करें तो कलर की बुनियाद पर और हाइट की बुनियाद पर करते हैं, लेकिन लिमिटेशन क्या है, इसमें हम डिफरेंस नहीं बता सकते। और इसी तरीके से बेसिस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो गई, सिमिलरिटीज इन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर हो गई, होमोलॉजी हो गई, और फिर इसके बाद कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज हो गया। इन 4 बेसिस के ऊपर जो था हमारा क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है वो बनाया गया है। आज के लेक्चर को इधर वाइंड अप करते हैं। सी यू अगेन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।